यार, कभी सोचा है कुछ लोग रॉकेट की तरह आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं। जैसे अपनी कॉलोनी का शर्मा जी का लड़का हमेशा फर्स्ट आता है, फिट भी है और पापा लोग उसी का ताना मारते हैं। और एक अपन है जिसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन फरवरी तक आते आते दम तोड़ देता है। जिम की मेंबरशिप ली थी, पहले हफ्ते तो बड़े जोश में गए, शीशे के सामने फोटो वोटो खींची और फिर वही, आज मूड नहीं है यार, आज बारिश हो रही है, आज दोस्त का बर्थडे है। ये सब होता क्यों है? इसका सारा खेल मेरे दोस्त आदतों का है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रोज करते हैं बिना सोचे समझे। सुबह उठते ही फोन चलाना, रात को देर तक वेब सीरीज देखना। हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा, कोई लॉटरी लग जाएगी या एक दिन अचानक से मोटिवेशन का भूत चढ़ेगा और हम सब बदल देंगे। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। जिंदगी टीवी सीरियल का क्लाइमेक्स नहीं है यार, ये तो एक टेस्ट मैच की तरह है जिसमें रोज थोड़ा थोड़ा स्कोर करना पड़ता है। हमारी आदतें ही वो छोटे छोटे रन हैं। चलो एक मैथ्स का सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हो तो साल के अंत में तुम कितने बेहतर हो जाओगे? ज्यादातर लोग सोचेंगे क्या यार, 1% से क्या ही फर्क पड़ेगा? लेकिन इसका जवाब चौंकाने वाला है। अगर तुम रोज 1% बेहतर होते हो तो साल के अंत तक तुम लगभग 37 गुना बेहतर बन जाओगे। और वहीं अगर तुम रोज 1% बदतर होते हो तो साल के अंत में तुम लगभग 0 पर पहुंच जाओगे। ये है छोटे छोटे कदमों की ताकत। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो सिर्फ पैसों पर नहीं, हमारी आदतों पर भी काम करता है। सोचो, एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ता है। अगर पायलट उसके रास्ते को सिर्फ कुछ डिग्री बदल दे तो शुरू में तो कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते वो मुंबई की जगह शायद अहमदाबाद पहुंच जाएगा या गोवा पहुंच जाएगा। हमारी आदतें भी बिल्कुल वैसी ही हैं। रोज सुबह उठकर 10 मिनट एक्सरसाइज करने का फैसला शुरू में एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन 5 साल बाद ये तुम्हारी सेहत और एनर्जी के लेवल में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। इसी तरह रोज रात को जंक फूड ऑन ऑर्डर करने का छोटा सा फैसला 5 साल बाद तुम्हें डॉक्टर के चक्कर कटवा सकता है। हम हमेशा बड़े नतीजों का इंतजार करते हैं और छोटे सुधारों को बेकार समझकर छोड़ देते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम लक्ष्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और सिस्टम बनाने पर बिल्कुल नहीं। जैसे हमारा लक्ष्य होता है, मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एक किताब लिखनी है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लक्ष्य पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान दो। तुम्हें पहाड़ नहीं चढ़ना है, तुम्हें बस अगला कदम सही रखना है। हमारी कोई भी आदत शुरू होती है एक इशारे से, एक सिग्नल से। ये कुछ भी हो सकता है, एक खास समय, एक जगह या कोई एहसास। जैसे ही सुबह अलार्म बजता है तुम उसे बंद करके फोन उठाने की आदत शुरू कर देते हो। जैसे ही काम से घर लौटकर सोफे पर बैठते हो तुम्हारा मन टीवी का रिमोट ढूंढने लगता है। ये इशारे इतने ऑटोमेटिक हो जाते हैं कि हम इन पर ध्यान भी नहीं देते। तो अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो उसका इशारा एकदम साफ और सामने होना चाहिए। मान लो तुम रोज सुबह उठकर जॉगिंग पर जाना चाहते हो। अब तुम रात को सोते वक्त अपने जूते और कपड़े निकालकर बेड के पास ही रख दो। जैसे ही सुबह तुम्हारी आंख खुलेगी सबसे पहले तुम्हें अपने जूते दिखेंगे। ये एक बहुत मजबूत इशारा है जो तुम्हें याद दिलाएगा, चल भाई उठ जा, दौड़ना है। इसी तरह अगर तुम ज्यादा पानी पीना चाहते हो, अपने काम करने की टेबल पर, बेड के पास और जहां भी तुम ज्यादा समय बिताते हो वहां पानी की एक बोतल भरकर रख दो। जब बोतल सामने दिखेगी तो तुम अपने आप पानी पियोगे। हमें अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो मौसम की तरह बदलती रहती है। हमें अपने माहौल को ऐसा बनाना चाहिए कि सही काम करना आसान हो जाए। एक और कमाल की ट्रिक है हैबिट स्टैकिंग, यानी आदत को आदत से जोड़ना। कोई भी आदत हम तब तक नहीं अपनाते जब तक वो हमें आकर्षक न लगे, जब तक उसे करने की जबरदस्त इच्छा न हो। हमारा दिमाग हमेशा उन कामों की तरफ भागता है जिनमें तुरंत मजा या इनाम मिलने की उम्मीद होती है। जंक फूड खाना हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसका स्वाद तुरंत हमारी जबान को खुश कर देता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना क्यों मजेदार लगता है? हर नई पोस्ट, हर लाइक, हर कमेंट, ये सब हमारे दिमाग में डोपामाइन यानी खुशी वाला हार्मोन का एक छोटा सा हिट देता है। तो अगर हमें कोई अच्छी आदत डालनी है तो उसे भी हमें इसी तरह आकर्षक बनाना होगा। उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ना होगा जो हमें पहले से ही पसंद है। इस तकनीक को कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी प्रलोभन को बांधना। फॉर्मूला है, जो काम मुझे करना है उसके तुरंत बाद मैं वो काम करूंगा जो मुझे करना पसंद है। मान लो तुम्हें रोज 20 मिनट ट्रेडमिल पर दौड़ना है, नेटफ्लिक्स पर अपना पसंदीदा शो देखना पसंद है,
तो नियम बनाओ कि मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर दौड़ रहा होऊंगा, या मैं अपना पसंदीदा गाना तभी सुनूंगा जब मैं जिम में वर्कआउट कर रहा होऊंगा। इस तरह से तुम्हारा दिमाग वर्कआउट को एक सजा की तरह नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा शो या गाने तक पहुंचने के रास्ते की तरह देखेगा। इसके अलावा हमारे आसपास के लोग हमारी आदतों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। एक और तरीका है अपनी मानसिकता को बदलने का। किसी काम को मुझे ये करना पड़ेगा कि नजर से देखने की बजाय मुझे ये करने का मौका मिल रहा है कि नजर से देखो। इंसान की फितरत है कि वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। हम वो काम ज्यादा करते हैं जिसमें कम से कम मेहनत और एनर्जी लगे। अगर सोफे पर रिमोट पास में पड़ा है और पानी लेने के लिए किचन तक जाना है तो हम घंटों प्यासे बैठे रह सकते हैं, पर उठने में आलस आता है। यही नियम हमारी आदतों पर भी लागू होता है। अगर कोई आदत डालनी है तो उसे इतना आसान बना दो कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे, और अगर कोई आदत छोड़नी है तो उसे इतना मुश्किल बना दो कि उसे करना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगे। हमारी इच्छा शक्ति एक लिमिट तक ही काम करती है, इसलिए हमें सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जहां कम से कम इच्छा शक्ति की जरूरत पड़े। इस नियम का सबसे बेहतरीन टूल है 2 मिनट का नियम। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करो। तुम्हें रोज एक किताब पढ़नी है, नियम बनाओ कि मैं रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी है, नियम बनाओ कि मैं रोज शाम को बस अपने वर्कआउट वाले कपड़े पहन लूंगा। तुम्हें रोज मेडिटेशन करना है, बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ। जब तुम किसी काम को इतना छोटा और आसान बना देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे टालने का कोई कारण ही नहीं ढूंढ पाता। और सबसे जरूरी बात यह है कि तुम उस आदत को शुरू कर देते हो। एक बार शुरू करने के बाद मोमेंटम बनाना आसान हो जाता है। अपने माहौल को भी ऐसा बनाओ कि सही काम करना आसान हो जाए। किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उसे करने के बाद हमें संतुष्टि मिले, मजा आए। हमारा दिमाग उसी काम को दोहराना चाहता है जिसका अंत सुखद हो। पहले 3 नियम, इशारा साफ हो, इच्छा आकर्षक हो, काम आसान हो, ये आदत को शुरू करने में मदद करते हैं। लेकिन चौथा नियम, इनाम संतोषजनक हो, ये आदत को दोहराने में मदद करता है। बुरी आदतें इसीलिए इतनी पक्की हो जाती हैं क्योंकि उनका इनाम तुरंत मिलता है। सिगरेट पीने का मजा तुरंत मिलता है, हेल्दी खाना खाने का फायदा सालों बाद मिलता है, पर आज स्वाद कम मजेदार लग सकता है। तो अच्छी आदतों को टिकाऊ बनाने के लिए तुरंत छोटा इनाम चाहिए। इनाम ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्य के खिलाफ न जाए। जैसे जिम जाकर केक खा लेना बेवकूफी होगी, लेकिन इनाम हो सकता है एक हॉट शॉवर लेना, अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनना, डायरी में प्रोग्रेस पर टिक मार्क करना। काम पूरा करके मार्क करने की फीलिंग बहुत संतोषजनक होती है। एक कैलेंडर रखो और जिस दिन आदत पूरी करो उस पर बड़ा एक्स लगा दो। कैलेंडर पर लाल एक्स की चेन और हाथ आज का एक्स लगाने वाला। जब लगातार कई दिनों के एक्स दिखेंगे तुम चेन तोड़ना नहीं चाहोगे। इसे हैबिट ट्रैकर कहते हैं। यह विजुअल प्रूफ है कि तुम मेहनत कर रहे हो। यह तुरंत फीडबैक देता है और दिमाग को छोटा सा डोज देता है। अगर कोई दिन छूटे तो घबराना नहीं। नियम, कभी 2 बार मिस मत करो। अंत में अपनी पहचान को आदतों से जोड़ना सबसे शक्तिशाली इनाम है। तो यार, अब तक हमने आदतों का पूरा एक्सरे कर लिया। हमने आदतों के 4 नियमों को अपने देसी अंदाज में समझा। इशारा साफ करो, इच्छा को आकर्षक बनाओ, काम को मक्खन जैसा आसान करो और इनाम ऐसा रखो कि दिल खुश हो जाए। ये सब ज्ञान सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असली जादू तब शुरू होगा जब तुम इसे अपनी जिंदगी में उतारोगे। ज्ञान और उसे लागू करने में उतना ही फर्क है जितना कि गूगल मैप्स पर रास्ता देखने और सच में उस रास्ते पर गाड़ी चलाने में होता है। अक्सर हम सही समय का इंतजार करते रहते हैं। सोमवार से जिम शुरू करूंगा, अगले महीने से पैसे बचाऊंगा, नए साल से सब बदल दूंगा। लेकिन सच तो ये है कि सही समय जैसा कुछ होता ही नहीं है। सही समय आज है, अभी है, इसी पल में है। तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने का प्लान एक साथ बनाने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी आदत चुनो, सिर्फ एक, और उसे आज से ही शुरू करो, वो भी 2 मिनट वाले नियम के साथ। अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो आज रात सोने से पहले बस 1 पेज पढ़ो। अगर फिट होना चाहते हो तो अभी उठकर बस 10 बार जंपिंग जैक कर लो। शुरुआत छोटी होनी चाहिए, इतनी छोटी कि तुम फेल हो ही ना सको। याद रखो, ये कोई रेस नहीं है जिसे तुम्हें जीतना है। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारा अपना सफर है। निरंतरता ही सफलता की असली चाबी है। तो अब इंतजार किस बात का है? क्योंकि हीरो तुम ही हो और तुम्हारी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।